हेलो एवरीवन। मोबाइल पे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल पे में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है मोबाइल पे। मोबाइल पे सर्च करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो मैं पहले ही से ही इसको इंस्टॉल करके रखा हूँ, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर जैसे ही इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको सिंपली 10 मोबाइल नंबर डालना है जो आधार से रजिस्टर होना चाहिए। आधार से रजिस्टर होगा तभी ये मोबाइल पे का रजिस्ट्रेशन काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है। जैसे ही मोबाइल नंबर आप डालेंगे यहाँ पर तो आपको फिर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल। आपको यहाँ पर सबसे पहले रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड डालने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक रेफरल नेम आ जाएगा, जिन्होंने आपको शेयर किया है वो यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड ये सब फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन दिखाएगा आपको कि यहाँ पर कन्फर्म एंड सबमिट करना है। कन्फर्म एंड सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा, OTP डालना होगा आपको। OTP फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप लोग पासवर्ड बना सकते हो। अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी के 2-4 अक्षर जो हैं वो स्मॉल हो। ठीक है। फिर @ लगा के 1 2 3 करके आप पासवर्ड बना सकते हैं, तो पूरा ग्रीन हो जाएगा। जैसे ये हो गया ग्रीन। ठीक है। ऐसा होगा तो फिर इसके बाद नीचे देखकर सिंपली सबमिट बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा तो ये शुरू में ये ऊपर तरफ देखिए नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, गेट वेरीफाइड योर ईमेल आईडी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, वेरीफाई ईमेल आईडी नाउ फ्रॉम प्रोफाइल। ठीक है। तो ऊपर दी हुई 3 लाइन पर क्लिक करेंगे हम। ऊपर हाय सुमित लिखा हुआ है, उसके बगल से 3 लाइन यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है व्यू प्रोफाइल में। व्यू प्रोफाइल में जाने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसा इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल को योर ईमेल वेरिफिकेशन इज़ पेंडिंग, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है वेरीफाई पर। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर फिर एक बार वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल चला जाएगा। मेल जाने के बाद आपको मेल आईडी खोलनी है आपकी, जो मेल आईडी आपने मेंशन की होगी। तो ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा आपको, जो नो रिप्लाई करके अकाउंट वेरिफिकेशन करके आएगा ऐसे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक वेरीफाई अकाउंट और एक नीचे लिंक दिया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और ऐसा सिंपली मैसेज आ जाएगा, थैंक यू योर अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ऐसा हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं वहीं मोबाइल पे पर आएंगे और ऊपर फिर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद व्यू प्रोफाइल करेंगे। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो हमारा ईमेल आईडी जो है वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल में क्या करना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। आप सिंगल हैं तो सिंगल क्लिक करें, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखें। आप जेंडर में मेल फीमेल जो भी हैं आप लिखें। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल्ड रहेगा, मैं यहाँ से हटा दिया है मैंने। ठीक है। ईमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी फिल्ड रहेगा। मोबाइल नंबर जो भी आपका वो ऑलरेडी फिल रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नीचे पैन नंबर लिखा हुआ है, पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है। नॉमिनी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे नीचे आ जाएंगे तो परमानेंट एड्रेस डिटेल आ जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली सेम एज़ परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप फिर आ जाइएगा होम पर। होम पर आने के बाद आप टू पे वॉलेट में जाएंगे। टू पे वॉलेट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आधार वेरिफिकेशन करना है। ठीक है। आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सेकंड नंबर पर कैप्चा फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पर सिंपली बिना स्पेस दिए कैप्चा फिल करेंगे। ठीक है। जैसा दिया हुआ है वैसा, अगर स्मॉल होता तो स्मॉल में, अगर कैपिटल में है तो पूरा कैपिटल में लिखना है। ठीक है। फिर आधार नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन दबाइएगा। तो इसके बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा हमें। तो एक OTP जाएगा आधार की तरफ से, आधार कार्ड की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर आपको OTP फिल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको आधार वेरिफिकेशन
के लिए डिजी लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आपके पास डिजी लॉकर का पिन है, ऑलरेडी चलाते हैं, तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा। अगर आप भूल गए हैं तो आपको क्या करना है, फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करनी है। ठीक है, जब आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जब फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो क्या फॉरगेट होता है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ आप सही सही फिल कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर एक नया सिक्योरिटी पिन यहाँ डालने को बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सीरियल से नहीं डालना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं डालना है। ठीक है, 1 5 9 7 5 3 ऐसे करके डालना है हमें, मतलब रेगुलर नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा हो अल्टरनेट हो, मतलब अलग अलग नंबर हो, तभी आप ये एक्सेस ले पाएगा, नहीं तो नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे दिया हुआ है डेनी और अलाउ। ठीक है, तो हमें सिर्फ अलाउ पर ही क्लिक करना है, ऊपर कहीं भी क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा दिखाई देगा आधार वेरिफिकेशन। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें थोड़ा देर रुक जाना है, रुकने के बाद फिर ऑटोमेटिक यहाँ बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो होम पर आने के बाद फिर 2Pay वॉलेट में जाएंगे। 2Pay वॉलेट में जाने के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा वॉलेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वॉलेट रजिस्ट्रेशन करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे वॉलेट रजिस्ट्रेशन पर। क्लिक करने के बाद आपको फिर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, जो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, सब कुछ फिल रहेगा ऑलरेडी। ये तो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ फिल रहेगा। तो थोड़ा नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी के नीचे ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा इंटरफेस हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है फ्रीलांसर, हाउस वर्क, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, रिटायर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर पर क्लिक कीजिए। हाउस वर्क करते हैं, अगर आप घर पर ही रहते हैं, कुछ नहीं करते, तो हाउस वर्क लिखिए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय है, उनके लिए हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो रिटायर हो गए हैं वो रिटायर्ड। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड उसे कहते हैं जो बिज़नेस करते हैं। ठीक है, जो जिनका शॉप होता है, जो बिज़नेस करते हैं, किराने का कुछ भी बिज़नेस हो, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में करेंगे। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे देखिएगा अकाउंट, ऑक्यूपेशन के नीचे देखिएगा अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना नाम ऑटोमेटिक फिल आएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर वो अकाउंट नंबर डालना है जिससे आप हमेशा ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, कोई और अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आपको विड्रॉल करना होगा तो इसी अकाउंट नंबर में पैसे आएंगे। ठीक है, तो आप सोच समझ के अकाउंट नंबर डालिएगा। एक बार अकाउंट नंबर डालना है, फिर री एंटर अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड। नेक्स्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ का है। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली सबसे नीचे जाना है और सेम एज अबव इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमें ये देखिए, ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे नीचे देखिए सेम एज अबव लिखा हुआ है, तो इस पर ऐसे टिक हुआ दिखाई देगा। ठीक है, टिक होने के बाद फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आएंगे हम वॉलेट रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर नीचे देखिए गेट OTP करना है। फिर इसके बाद सबसे पहले हमें गेट OTP ही करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम मिलता है सिक्योरिटी रीज़न के कारण। ठीक है, जब गेट OTP करेंगे आपके पास OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद उसको माइंड में सेट कर लीजिए कि OTP क्या डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए KYC इनेबल नोटिफिकेशन के नीचे लिखा हुआ है क्रिएट पासवर्ड टू पे लॉगिन। ठीक है, आप वही पासवर्ड बनाइए जो आप शुरू में रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड बनाए थे। पहला लेटर कैपिटल हो, फिर 2-3 जो वर्ड हैं वो स्मॉल हो, फिर @123 करके, और नीचे कंफर्म पासवर्ड। सेम वही पासवर्ड यहाँ नीचे डालेंगे तो पूरा जो रेड दिख रहा है ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये यहाँ पर गेट OTP के नीचे क्रिएट पिन फॉर वॉलेट लिखा हुआ है, इस पर आप वॉलेट पिन बना लीजिएगा। जैसे कि रेगुलर ना हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ना हो, अल्टरनेट हो, 1 5 9 7 5 3 ऐसे करके आप पिन बना लीजिएगा, जो आपकी मर्ज़ी वो बना लीजिएगा। ठीक है, तो कंफर्म वॉलेट पिन पर भी सेम ऐसे ही रहेगा, क्रिएट पिन जैसे वॉलेट बनाया आपने। तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इसको दोनों को क्लिक करके ये सब करने के बाद आपको लास्ट में OTP डालना है।
ये यहाँ पर गेट OTP लिखा है ना, यहाँ पर OTP डालना है। OTP डालने के बाद तुरंत यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर सक्सेस का मैसेज लोगो नज़र आएगा, कोई ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं हम, फिर से हम यहाँ आ जाते हैं होम पर। होम पर आने के बाद फिर टू पे वॉलेट में जाएंगे। टू पे वॉलेट में जाने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, टॉपअप करना है। यहाँ पर टॉपअप लिखा हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपअप करेंगे। टॉपअप करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ऐड फंड करने का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 रुपये ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोसीड टू टॉपअप करेंगे। प्रोसीड टू टॉपअप करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से आप 100 रुपये इसमें डालना होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो आपको ऐसा एक मैसेज आ जाएगा, वॉलेट टॉपअप स्टेटस कॉन्ग्रेचुलेसन करके। फिर बैक होइएगा। बैक होने के बाद फिर इसके बाद टू पे में जाएंगे। टू पे में जाने के बाद आपको दिखेगा कि ऐसे 100 रुपीज़ आपके टॉपअप में आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोसीड टू पे करेंगे। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली देखना है, ये जो कैनरा बैंक AI फेड मोबाइल ये सब बना हुआ है, इसके नीचे देखिएगा मोबाइल पे वॉलेट लिखा हुआ है। मोबाइल पे वॉलेट में 100 बैलेंस दिखा रहा है, जो आपने अभी 100 रुपीज़ ऐड किया है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपने जो वॉलेट पिन बनाया था वो यहाँ पर एंटर करना है, वॉलेट पिन। तो पे नाउ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद फिर हम आएंगे वॉलेट पर। ठीक है, वॉलेट पर आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैन वेरिफिकेशन करेंगे। पैन वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जो अपना पैन कार्ड है, पैन कार्ड में ध्यान रखिएगा उसमें फादर नेम का होना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे पैन कार्ड होते हैं जिसमें फादर नेम नहीं होता है, तो सबसे पहले आप या तो उसको अपडेट करवा लीजिए। अपडेट करवाने के बाद ही ये आगे हो पाएगा। ठीक है, उसमें नेम बराबर होना चाहिए और फादर नेम भी लिखा होना चाहिए। अगर फादर नेम नहीं लिखा है तो ये एक्सेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल पैन कार्ड का क्या करना है, फ़ोटो खींच के यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, ये आपने 100 रुपये ऐड किया था, फिर इसके बाद आपने 50 रुपये पे किया है, तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए अप्लाई कार्ड के ऊपर वेरीफाइंग पेन दिखाई दे रहा है। जब आप अपलोड करेंगे तो ऐसा होता हुआ दिखाई देगा, फिर इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जब आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही होगा तो पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, पॉपअप आपको दिखने लगेगा। ठीक है, फिर जैसे ही ये होगा तो फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमें सिंपली 3 लाइन पर क्लिक करना है, ऊपर हाय सुमित के बगल से 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें फिर यहाँ पर जाना है बैंक डिटेल में, व्यू प्रोफाइल डैशबोर्ड। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक डिटेल में जाएंगे। बैंक डिटेल में जाने के बाद हम यहाँ पर 10 रुपये, योर बैंक वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, प्लीज़ पे 10 रुपीज़ फॉर वेरीफाई योर बैंक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10 रुपीज़ हमें पेमेंट करना है। तो हमें कैसे पेमेंट करना है, गूगल पे फ़ोनपे के नीचे देखो आप मोबाइल पे वॉलेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसा इंटरफेस दिखाई देना है तो फिर यहाँ पर हमें वॉलेट का पिन डालना है। वॉलेट का पिन डालने के बाद हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। ठीक है, कंफर्म करने के बाद पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद फिर यहाँ पर हमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है बैंक वेरिफिकेशन बैंक पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल लेटर में बैंक नेम लिखना है, फिर अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर के बाद कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे। कंफर्म अकाउंट नंबर के बाद IFSC कोड लिखेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जो यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड हटा दिया है, तो आप लोगों को यहाँ पर पूरा दिखाई देगा। और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है पार्टली वेरीफाइड। ठीक है, तो आपको एक बार और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो बैंक वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे योर बैंक इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। ठीक है, बैंक वेरीफाइड ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद हम होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद हम टू पे वॉलेट में जाएंगे। टू पे वॉलेट में जाने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट फुल KYC नाउ। यहाँ पर कंप्लीट फुल KYC नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले नंबर पर, मेक श्योर यू हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क स्पीड शुड बी मिनिमम
0.85 Mbps, मतलब आपके पास कम से कम 1 Mbps की स्पीड होनी चाहिए आपके मोबाइल पर, ठीक है। सेकंड नंबर पर कीप योर ओरिजिनल पैन कार्ड नियर बाई, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए फुल केवाईसी करते टाइम, ठीक है। थर्ड नंबर में इंश्योर देयर्स नो बैकग्राउंड नॉइज़ एंड नो वन एल्स इन द वीडियो, मतलब इसका मतलब ये है कि आप अगर फुल केवाईसी करते हैं तो आपके आसपास कोई नहीं होने चाहिए और पीछे से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। फोर्थ नंबर पर चेक योर कैमरा सेटिंग फॉर फ्रंट एंड बैक कैमरा ऑप्शन, आपको कैमरा चेक कर लेना है। ये वैसे जब फुल केवाईसी करोगे तो अलाउ के लिए मांगेगा, तो आपको अलाउ कर देना है, ठीक है, कि कैमरा मतलब सामने से भी होना चाहिए और पीछे से भी मतलब चालू होना चाहिए। तो जब ये फुल केवाईसी करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मांगेगा तो आप अलाउ कर लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर में डोंट आंसर अदर कॉल्स ड्यूरिंग द VKYC, वीडियो केवाईसी प्रोसेस के दौरान अगर कोई कुछ बोलता है तो आपको आवाज़ नहीं देना है, अगर कॉल आता है तो कॉल का भी आवाज़ मतलब आंसर नहीं देना है, आपको फुल केवाईसी करना ही है, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन है, इस 5 ऑप्शन के चेक बॉक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जब आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर ये यहाँ तक आपको ये रहा रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस, ठीक है। जब आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड के बाद आगे हम वीडियो केवाईसी कैसे होती है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। इतने सारे पॉइंट बताएं, अगर इसमें से आपके पास कोई भी एक चीज़ ना हो तो कृपया से प्रोसीड ना करें। जब आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हों तब इसे प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद ये आपको वीडियो केवाईसी वाले पेज पे लेके जाएगा, जो कि आपके गूगल क्रोम को ही खोलेगा। उसके बाद आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बॉक्स है इसे आप टिक मार्क कर दीजिए और प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप अपनी जो सैलरी है वो चूज कर लीजिए, इसको स्टार्ट कीजिए। आप अपनी लैंग्वेज जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आपको वीडियो कॉल पे चाहिए। मैं हिंदी कर लेता हूँ, आई एम रेडी। ये स्क्रीन कुछ इस तरीके की आएगी। फिर वेटिंग फॉर एजेंट, ओके। आज 28 अक्टूबर 2023, बिल्कुल ले लीजिए। ओके, तो देखा आपने, जो भी एजेंट आपके पास आएगा वीडियो केवाईसी के लिए वो आपसे आपकी जो डिटेल है वो मांगेगा, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी आज क्या डेट है, वो सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा। आपके पैन कार्ड की जो फ़ोटो वो भी मांगेगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है फुल केवाईसी करने का। वीडियो कॉल पे जो भी एजेंट आएगा उसे आप सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपकी केवाईसी होगी, जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। उसके बाद जो है स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी, केवाईसी प्रोसेसिंग, और SMS के थ्रू आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी जो केवाईसी हुई है, रिजेक्ट हुई है, जो भी हुआ वो सब दिख जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा केवाईसी अंडर रिव्यू, VKYC वेरीफाई बाय एजेंट एंड इज वेटिंग फॉर ऑडिटर रिव्यू, और आप इसे डन कर दीजिए। तो बस यही प्रोसेस था छोटा सा फुल केवाईसी करने का। ओके, थैंक यू।